क्या कर दीजिए, कोई समय निर्धारित कर दीजिए, कोई अवधि निर्धारित कर दीजिए कि इतने समय तक रहेगा, और कुछ ऐसी भी कृपा करें जिससे मेरा उद्धार हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि देखो कामदेव, अब जो मेरे मुख से निकल गया है वो तो सत्य होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी का मुख एक ब्राह्मण का मुख है, और भगवान के दो ही मुख हैं, एक अग्नि और दूसरा, अरे जम के बोलो, एक अग्नि और भगवान का दूसरा मुख कौन सा है? अरे आप लोगों को यही पता नहीं है कि भगवान के कितने मुख हैं? बोली शंकर भगवान की। देखिए आज मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना। भगवान के मुख्यतः दो ही स्वरूप इस संसार में है। कौन कौन से मुख? एक है अग्नि, ओम अग्निर्देवता, जो अग्निदेव है उनके माध्यम से भगवान भोग ग्रहण करते हैं। आई बात समझ में? और दूसरा मुख ब्राह्मणस्य मुखमासीत्, ब्राह्मण मेरे मुख हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नारायण ने कहा है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। इसलिए भगवान के दो ही मुख हैं, एक अग्नि और दूसरा ब्राह्मण। तो इसलिए अब मैं तो ब्राह्मण हूं, हे कामदेव, मेरे मुख से जो निकल गया वो यथार्थ होकर ही रहेगा, तुम्हें भस्म होना ही पड़ेगा, इससे तुम्हें स्वयं महादेव भी नहीं बचा सकते। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं कि भस्म होने के बाद शीघ्र ही तुम अपने शरीर को प्राप्त कर लोगे। बोले अच्छा महाराज, बड़ी कृपा की। बोले कब प्राप्त कर लूंगा? तब कहा जब पार्वती मैया का विवाह महादेव से होगा, तब पार्वती मैया तुम्हें अपनी शक्ति से जीवित कर देंगी। बोलिए पार्वती मैया की जय। हाँ, तो ये कह दिया। अब कामदेव बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन यहां जो संध्या थी, संध्या कौन थी? अभी अभी बताया मैंने, ब्रह्मा जी की पुत्री। ब्रह्मा जी की जो पुत्री संध्या थी, उसे बड़ी आत्मग्लानि हो गई। क्या हो गई? आत्मग्लानि। वो पश्चाताप की अग्नि में जलने लग गई। उसे ये ही दुख हो गया कि धिक्कार है इस शरीर को, जिस शरीर पर एक पिता ही मोहित हो गए, उसके भाई ही मोहित हो गए। अरे ऐसे शरीर को रखने से क्या लाभ? मैं तो ये वचन देती हूं कि मैं इस शरीर को अग्नि में, गोविंदाय नमो नमः, हाँ मैं अग्नि को इसको दान कर दूंगी, अग्नि में भस्म कर दूंगी। अब महाराज जैसे ही उन्होंने अपने शरीर को भस्म करना चाहा, तत्क्षण ब्रह्मा जी की आज्ञा से वशिष्ठ जी महाराज संध्या जी के पास पहुंच गए। बोलिए वशिष्ठ जी महाराज की। और उन्हें दीक्षा प्रदान करी और उन्हें कहा कि हे देवी, तुम तपस्या करो और महादेव से ये वरदान मांगो कि आज के बाद कोई भी किसी पर मोहित ना हो। ध्यान से सुनना। और दीक्षा क्या दी? कौन से मंत्र की दीक्षा दी है आज वशिष्ठ जी ने संध्या जी को? शिव पुराण में वर्णन आता है कि वशिष्ठ जी ने ओम नमः शंकराय ओम, कौन सा मंत्र? ओम नमः शंकराय ओम। इस मंत्र की दीक्षा संध्या देवी को दी और कहा कि जाओ अब तपस्या करो। संध्या जी तपस्या करने चली गई। तपस्या करते करते उनको एक चतुर्युग बीत गए। कितने? एक चतुर्युग। अब ये एक चतुर्युग क्या भला है? ध्यान से सुनिए। जब चारों के चारों युग रिपीट हो जाएंगे,
पुनः जब आ जाएं, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, तदुपरांत जब फिर सतयुग आया तो ये हो गया एक चतुर्युग। मतलब एक एक युग, जो 4 युग है वो एक चतुर्युग हो गया, 4 बार आ गया, ये हो गया एक चतुर्युग। तो इतने 1000 वर्ष तक तपस्या करी, और जब तपस्या करी तब भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलिए भोलेनाथ की जय। जैसे ही भोलेनाथ के दर्शन किए, संध्या जी की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई, आत्मग्लानि हो गई। संध्या जी भगवान भोलेनाथ की स्तुति कर रही हैं। नमो नमः कारण कारणाय, नमो नमः कारण कारणाय, दिव्यामृति ज्ञान विभूतिदाय, समस्त लोकांतर भूतिदाय, प्रकाश रूपाय परात्पराय, नमस्तुभ्यं महेशान, हे नमस्तुभ्यं महेशान, नमस्तुभ्यं तपोमय। बड़ी रोती हुई स्तुति कर रही है भगवान भोलेनाथ की। नमस्तुभ्यं महेशान, नमस्तुभ्यं तपोमय, प्रसीदं शंभुदेवेश, भूयो भूयो नमोस्तुते। आप भी प्रार्थना कीजिए, बोलिए ओम नमः शिवाय। दोनों हाथ खड़े करके ओम नमः शिवाय। अपनी क्षमा याचना मांग रही है भगवान भोलेनाथ से। कह रही है, हे भोलेनाथ, हे त्रिपुरारी, हे मेरे शंभू, हे मेरे नाथ, आप तो कारणों के भी कारण हैं। कहते हैं कि इस कारण की वजह से ये कार्य नहीं हो पाया, फलाना फलाना कारण। अब वो जो कारण रहा उसके भी कारण, कि वो कारण क्यों रहा, बोले महादेव की वजह से। मतलब कारणों के भी कारण। हे त्रिपुरारी, आप तो कारणों के भी कारण हैं, और तो और अमृत स्वरूप ज्ञान संपदा प्रदान करने वाले हैं। हे भोलेनाथ, मैं संध्या आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। कृपया मेरी तपस्या को पूर्णता प्रदान करें महादेव। जब ये कहा तब महादेव ने बड़े प्रसन्न होकर कहा, हे संध्या, वरम वरय सांप्रतम। हे संध्या, वर मांगो। मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं। तुम जो भी वरदान मांगोगी मैं तुम्हें निश्चित ही प्रदान करूंगा। जब महादेव ने ये कहा तो संध्या रोने लगी। हे महादेव, आप तो सब जानते हैं, इसीलिए मैं आपसे 5 वरदान मांगना चाहती हूं। और रोते हुए उन्होंने 5 वरदान मांगे हैं। ध्यान से सुनना। उत्पन्न मात्रा देवेश, प्राणोऽस्मिन् भुवस्थले, उत्पन्न मात्रा देवेश, प्राणिनोऽस्मिन् भुवस्थले, न भवन्तु स्मनेनैव
सकामः संभवन्तु वै। अब ध्यान से सुनना कि 5 वरदान संध्या जी ने कौन से मांगे। संध्या जी ने कहा कि हे महादेव, मैं पहला वरदान आपसे ये मांगती हूं, जब कोई भी जीव इस धरती पर जन्म ले तो उस पर काम का कोई भी प्रभाव ना हो। इस काम की वजह से मेरा सारा जीवन बर्बाद हो गया। अरे एक पिता को एक पुत्री के प्रति, एक पिता को अपनी पुत्री के प्रति, एक भाई को अपनी बहन के प्रति आसक्ति हो रही है, इससे बुरी बात और क्या होगी। इसलिए महादेव, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, परंतु आगे से जब भी इस संसार में किसी भी जीव का जन्म हो तो उस पर काम का बिल्कुल भी प्रभाव ना हो। क्या नहीं हो? बिल्कुल भी प्रभाव ना हो। हे भोलेनाथ, अब मैं अपना दूसरा वरदान मांगने जा रही हूं। महाराज, ये जो लीला हुई है इससे मेरे आचरण पर क्वेश्चन मार्क लग गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरे आचरण पर इतने प्रश्नवाचक चिन्ह लग गए कि मुझे तो अपने जीवन से भी अब घृणा हो रही है। मैं जीवित नहीं रहना चाहती। इसीलिए महाराज, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मेरे समान पतिव्रता स्त्री पूरे संसार में कोई नहीं हो। हे महादेव, अब मैं अपना तीसरा वरदान मांग रही हूं। महादेव, मेरा तीसरा वरदान ये है कि मेरे द्वारा उत्पन्न जो भी संतति हो वो कभी भी काम के वशीभूत होकर मृत्यु को प्राप्त न हो। ध्यान से सुनना, मैं पूछूंगा कौन कौन से वरदान मांगे। अब तो पीछे वालों का नंबर लगेगा। तीसरा वरदान ये मांगा कि मेरे द्वारा जो भी उत्पन्न संतति हो वो कभी भी काम के वशीभूत होकर मृत्यु अवस्था को प्राप्त न हो। हे महादेव, मैं अपना चौथा वरदान मांग रही हूं। प्रभु, मेरे जो पति हों अगले जन्म में वो मेरे बहुत सुहृद हों, वो मुझ पर अपने से भी ज्यादा विश्वास करें। हे महादेव, अब मैं अपना 5वां और अंतिम वरदान मांगने जा रही हूं। 5वां वरदान मांगा, हे महादेव, जो भी मूर्ख पुरुष मुझे हीन भावना से देखे, काम भावना से देखे, तो वो पुरुषार्थहीन हो जाए। क्या हो जाए? पुरुषार्थहीन, वो नपुंसक बन जाए। ये 5 वरदान मैं आपसे प्राप्त करना चाहती हूँ। यदि आप मुझे इस लायक समझते हैं तो कृपया मुझे प्रदान करें। और हाथ जोड़कर रोती हुई महादेव के समक्ष बैठ गई। महादेव उसकी एक चतुर्युगी तक तपस्या करने से बड़े प्रसन्न हैं और महादेव तो औघड़दानी है। तो अब देखिए, महादेव ने कामदेव को भी जीवित रखना है, क्योंकि यदि कामदेव का प्रभाव समाप्त हो गया तो मैथुनी सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। और यदि उन्होंने संध्या को वरदान भी नहीं दिया तो फिर संसार भस्म हो जाएगा, क्योंकि महादेव की प्रतिज्ञा है कि मुझसे जो कुछ भी मांगता है मैं निसंदेह उसे प्रदान करूंगा। बोलिए शंकर भगवान की। तो अब क्या वरदान दिए हैं महादेव ने? प्रथमं शैशवो भावः, प्रथमं शैशवो भावः, कौमाराख्यो द्वितीयकः, तृतीयो यौवनो भावेश, चतुर्थो वार्धकस्तथा।
तृतीये तथ संप्राप्ते वयो भागे शरीरिणः सकामः सुरतृतीयान्ते भविष्यति क्वचित क्वचित। महादेव ने संध्या देवी को वरदान दिया, हे संध्या देवी, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि अब जीवों में 4 ही अवस्थाएं और भाव होंगे। ये 4 भाव कौन कौन से हैं आप सभी जाने। सबसे पहला है बाल भाव। कौन सा है? बाल भाव। और दूसरा है कौमार भाव। कौन सा भाव? कौमार भाव। तीसरा है यौवन भाव। कौन सा? यौवन। और चौथा है वार्धक्य भाव। कौन सा? वार्धक्य। अर्थात बाल, कौमार, यौवन और वार्धक्य, इन 4 अवस्थाओं में हे संध्या, अब से जीव प्रथम अवस्था में कभी भी प्राणी पर काम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तो फिर कब असर पड़ेगा ये भी बताया। तो बताया कि जो तीसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था कौन सी बताई? बताइए, जिनको पता है हाथ खड़े करो। हाँ, कथा सुन रहे हैं तो बताइए कौन सी अवस्था है? जोर से बोलना पड़ेगा। यौवन अवस्था। जब भी यौवन अवस्था आएगी तब काम का प्रभाव पड़ेगा, उससे पहले कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये महादेव का वरदान है। हाँ, जब ये कलयुग किसी जीव पर अत्यंत प्रभावी हो जाएगा, जो भगवान की भक्ति से विमुख हो जाएगा, जो भगवान का भजन नहीं करेगा, जो भगवान की कथा ना करवाएगा, ना कहेगा, ना सुनेगा, तो फिर उसे द्वितीय अवस्था में भी काम विकार उत्पन्न हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ये वरदान मैंने तुम्हें दिया। और तुमने दूसरा वरदान मांगा था कि तीनों लोक में मेरे आचरण के समान कोई स्त्री दूसरी नहीं हो। तो जाओ, मैंने तुम्हें ये भी वरदान दिया, तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई भी स्त्री नहीं होती, ना होगी। अब कौन ऐसी स्त्री है जिसके समान तीनों लोकों में कोई भी स्त्री नहीं? अभी से सोचना प्रारंभ कर दो, आगे आने वाली कथा है, नाम उसमें बताऊंगा। तीसरा वरदान दिया कि मेरे द्वारा उत्पन्न की गई कोई भी संतान जो है वो काम के वशीभूत होकर मृत्यु को प्राप्त ना हो। ऐसा ही वरदान भोलेनाथ ने उसको दे दिया। चौथा वरदान मांगा कि मेरे पति मेरे सुहृद बने रहें, मेरे साथ रहें। तब महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ देवी, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक रहेगा। कितने कल्पों तक? 7 कल्पों तक। अब ये 1 कल्प कितना है? देखिए, आसान भाषा में समझाता हूं। ब्रह्मा जी की आयु है 100 कल्प। कितनी है? उसका जितना 7% है उतने समय तक। अब जितनी ब्रह्मा जी की आयु है उतने में न जाने हमारे कितनी बार जन्म हो गए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो उतने समय तक तुम्हारा और तुम्हारे पति का साथ बना रहेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। और 5वां और अंतिम वरदान मैं तुम्हें देता हूं। तुमने कहा कि जो भी मेरे ऊपर कुदृष्टि करेगा या गलत भावना से मुझे देखेगा तो उसे पुरुषार्थहीनता प्राप्त हो जाए। तो जाओ हे संध्या देवी, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जो भी पुरुष तुम्हें काम भावना से देखेगा, दुर्भावना से देखेगा, तो वो पुरुषार्थहीन हो जाएगा। बोली शंकर भगवान की जय। अब जब 5 वरदान प्राप्त कर लिए तब भोलेनाथ ने उन्हें आज्ञा दी
हे संध्या देवी, तुमने अपने शरीर को अग्नि में समाहित करने का वचन दिया था कि नहीं दिया था? तो इसीलिए हे देवी, अब तुम अपने शरीर को अग्निदेव को समर्पित करो। बहुत बल चाहिए ये करने के लिए। कैसी कैसी सतीत्व स्त्रियां, कैसी कैसी देवियां हमारे भारतवर्ष में हुई है बंधु। हमारे सनातन धर्म में कैसी कैसी देवियां हुई हैं। आप कभी अपनी एक उंगली जलाकर देखना, फिर लग जाएगा पता कि कितनी वेदना होती है। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि उन्होंने अपना शरीर अग्निदाह कर दिया। लो, कोई दर्द हुआ क्या सुनने में? नहीं। लेकिन जब शरीर के साथ ये होगा तभी पता लगता है। बोलिए भगवान शंकर भगवान की। बंधुओं, भगवान शंकर ने आज्ञा दी कि तुम किसी साधारण अग्नि में अपने शरीर को भस्म मत करना। हे देवी, चंद्रभागा नदी के तट पर, कहां? अरे जम के बोलो। चंद्रभागा नदी के तट पर मेधातिथि ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। तो हे देवी, तुम जाकर उन्हीं के यज्ञ में अपनी देह का त्याग करो। क्या करो? देह का त्याग करो। और तुम्हें तो कोई देख भी नहीं पाएगा कि तुमने कब शरीर अपना छोड़ दिया। संध्या ने वैसा ही किया। संध्या गई और उन्होंने मेधातिथि के यज्ञ में जाकर अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले। सभी गाइए। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय। शिव शंकर मेरे शंकरा। पुकारिए जरा महादेव को दोनों हाथ ऊपर खड़े करके। हे शिव शंकर मेरे शंकरा, शिव शंकर मेरे शंकरा, शिव शंकर मेरे शंकरा रे। शिव शंकर मेरे शिव शंकरा रे। महादेवा मेरे महादेवा रे, महादेवा रे महादेवा। गाइए। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय। गाइए जरा दोनों हाथ उठा के। हर हर महादेव शिव शंभू, जय 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 जय। हर हर महादेव शिव शंभू, 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 हर हर महादेव शिव शंभू। जय जय हर हर महादेव शिव शंभू, हर हर महादेव शिव शंभू। काशी विश्वनाथ भोले शंभू, काशी विश्व
भोले शंकर। गाइए नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय शंकरा रे भोले हो। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। महाराज जब संध्या देवी ने अपने शरीर को अग्नि में जलाया तो उन्हें किंचित मात्र भी वेदना नहीं हुई, किंचित मात्र भी नहीं। अब आप सोचिए जब हमारा शरीर जल जाए तो कितनी वेदना होती है। और तो और यदि किसी अग्नि से प्रज्वलित कोयले में भी स्पर्श हो जाए ना तो भी हमारे शरीर में एक फफोला बन जाता है जिसकी दर्द कम से कम 10 दिन तक नहीं जाती। तो जिसने अपना पूरा शरीर ही अग्नि को समर्पित कर दिया है तो सोचिए उसको कितनी वेदना हुई होगी। लेकिन महादेव की ऐसी अहेतुकी कृपा कि उन्हें बिल्कुल भी वेदना नहीं हुई। और आशीर्वाद स्वरूप महाराज भगवती संध्या की देह 2 भागों में विभक्त हो गई। ध्यान से सुनना, आज से पहले ये आपने नहीं सुना होगा। बोलिए शंकर भगवान की। हे ये बच्चे पीछे जो जा रहे हैं नीचे बैठो, बैठ जाओ नीचे। खबरदार कोई खड़ा हुआ है, जिसके मन में आए कोई घूमता जा रहा है पीछे, मजाक बना कर रखा है कथा का। बैठ जाओ नीचे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हाँ तो शरीर 2 भागों में विभक्त हो गया, ये ध्यान रखिए। भगवती संध्या का जब शरीर अग्नि को समर्पित किया गया तो 2 भागों में वो बंट गया। अब सुनिए उन 2 भागों से क्या हुआ। जो संध्या देवी का पहला भाग था उस शरीर से प्रातःकालीन संध्या, मध्याह्न संध्या और सायंकालीन संध्या का निर्माण हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इतनी दिव्य तपस्या की भोलेनाथ ने उनके शरीर से भी त्रिकालीन संध्या बना दी। एक ब्राह्मण जो त्रिकालीन संध्या करता है, एक क्षत्रिय जिसे भी त्रिकालीन संध्या करनी चाहिए और एक वैश्य जिसे भी त्रिकालीन संध्या करनी चाहिए। ब्राह्मण, ध्यान से सुनिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को त्रिकालीन संध्या करनी चाहिए, नहीं तो इनसे बड़ा अधम, दुष्ट और पापी पूरे संसार में कोई नहीं है। आया समझ में? संध्या देवी के शरीर 2 भागों में विभक्त हुए। उसमें से पहले भाग से क्या हुआ? त्रिकालीन संध्या का निर्माण हो गया। और जो दूसरा भाग था उससे भगवती यज्ञ कन्या प्रकट हो गई। बोलिए यज्ञ कन्या महामाया की जय हो। अब ये यज्ञ कन्या जब प्रकट हुई तो महर्षि मेधातिथि ने उस कन्या का लालन पालन किया। देखिए बंधु, जिस किसी के घर में भी कन्या जन्म लेती है तो सोच लेना उस घर के 100 भाग्य जन्म लेते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, जिस घर में कोई कन्या जन्म लेती है उस घर के 100 भाग्य एक साथ उदय होते हैं। क्योंकि केवल मात्र कन्या ही ऐसी है जो जब जन्म लेती है तब भी प्रसन्नता रहती है। घर में एक कन्या के जन्म लेने से प्रसन्नता रहती है।
जब वो बड़ी होती है तब भी प्रसन्नता रहती है, और जब वो घर से जाती है विदाई लेकर तब भी प्रसन्नता रहती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, शिव शंकर भगवान की। एक कन्या दो घरों को रोशन करती है महाराज। एक तो हुआ उसका मायका, उसका मायका, और एक हुआ उसका ससुराल। दो वंशों को उजागर करती है महाराज। धन्य है अनुपन्या। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मेधा तिथि ने उस कन्या का लालन पालन किया, और जब वो बड़े हुए तो उनका नाम क्या रखा गया? ध्यान से सुनिए। ये वही स्त्री हैं जिनके बराबर पूरे त्रिलोकी में कोई स्त्री नहीं है। तो इनका नाम क्या है? बोलिए अरुंधति मैया की जय। अरुंधति क्या नाम है? अब ये अरुंधति कौन है, अब ये जान लीजिए। श्री वशिष्ठ जी महाराज जिन्होंने संध्या देवी को दीक्षा दी थी, ओम नमः शंकराय ओम, इस मंत्र की, तो वो ही अगले जन्म में वो संध्या जब अरुंधति बनी तो उन्हें वशिष्ठ जी का विवाह अरुंधति जी से हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की आई बात समझ में? किस किस को बात आई समझ में? अरे थोड़े थोड़े लोगों को समझ आई। एक और आसान भाषा में समझाता हूं तब समझेंगे। सप्तऋषि का नाम सुना है? बोले आसमान में 7 तारे इकट्ठे दिखते हैं, सुना है कि नहीं सुना है? ये तो सुना होगा, अगर ये नहीं सुना है तो सोच लेना आप मूर्ख हैं। क्या है? हाँ, क्योंकि आपने कथा ही नहीं सुनी। लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, आप मूर्ख नहीं, आप तो विद्वान हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, तो जो सप्तऋषि हैं उनमें वशिष्ठ जी जो महाराज है उनकी पत्नी का नाम है अरुंधति। 7 तारों के मध्य थोड़ी दूरी पर जो एक तारा चमकता है वो है भगवती अरुंधति। तो सप्तऋषियों के साथ सप्तऋषि लोक में वो निवास करती हैं। कहाँ निवास करती हैं? सप्तऋषि लोक में। तो अब देखिए तपस्या का इतना प्रभाव। तपस्या करके उन्होंने सप्तऋषि लोक को भी प्राप्त कर लिया। इतने वरदान भोलेनाथ से प्राप्त कर लिए, और साथ ही साथ एक महर्षि, जो ऐसे महर्षि जो इतने विद्वान है, प्रकांड। कौन? वशिष्ठ जी महाराज, जो भगवान श्री राम जी के पुरोहित हैं। क्या है? पुरोहित है। तो ये कृपा ही है संध्या देवी पर। तो उनका अगले जन्म में नाम पड़ा अरुंधति, और सप्तऋषियों में जो वशिष्ठ जी महाराज हैं उनकी धर्म पत्नी हुई अरुंधति जी। बोलिए अरुंधति मैया की जय। तो अब समय हो चुका है 7:15। मन तो कर रहा है कि और कथा कहें, क्योंकि आज की कथा सती चरित्र तक जानी थी। यदि सती चरित्र सुनाना प्रारंभ किया तो रात्रि के बज जाएंगे 10, और आप लोगों की हो जाएगी बस महाराज बहुत हो गया, अब कथा नहीं सुनना है हमें। अरे हमारे घर में बच्चे भी हैं, हमें उन्हें भी पढ़ाना होता है। अरे महाराज हमारे पति देव भी घर में हैं, उनकी भी सेवा करनी होती है। अरे हमें और भी काम है, हमें तो घर में भोजन भी बनाना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इसीलिए आज की कथा को हम भगवती अरुंधति और गुणनिधि के प्रसंग के साथ यहीं पर विश्राम देते हैं। बंधुओं, कल की कथा में भगवती सती का और महादेव का विवाह है। किसका विवाह है? भगवती सती का और महादेव का विवाह। परसों की कथा में महादेव और पार्वती मैया का विवाह होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय।
तो देखिए हमारे यहाँ भी तो शांति और ब्याह 2 ही दिन का होता है कि नहीं होता है? तो बस ये समझ लीजिए कि कल भी शांति है और परसों ब्याह है। बोलिए शंकर भगवान की। तो इसलिए सभी भक्तजन कल और परसों बढ़िया लीपा पोथी करके आना। हाँ बढ़िया बढ़िया है, फर्स्ट क्लास चमक के आना, ताकि कैमरा भी फेल हो जाए हमारे भैया का। देखो ये भी हंस गए। हाँ क्योंकि इसमें सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये कथा YouTube पर अपलोड की जाएगी, तो आप सब लोग जो लिपा पोथी करके आए होंगे वो बढ़िया चमकेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए बंधुओं, ये मैं कोई ऐसी हंसी वाली बात नहीं कर रहा हूं, ये सच्ची बात है। दुनिया के लिए हम बहुत सजते हैं, लेकिन मजे की बात तो यह है कि तब भी हमें कोई देखता नहीं है। जितना मर्जी सज लो तब भी यही बोलेंगे कि ये बड़ी बेकार लग रही है। हाँ कभी नहीं कहेगा कोई कि बड़ी सुंदर लग रही है या सुंदर लग रहा है। जितना मर्जी सज धज के चले जाओ, अरे तुझमें ये चीज कब लग रही है? बेशक वो सबसे सुंदर लग रही होगी, परंतु माताएं बहनें आपस में ये जरूर बोलती हैं कि अरे देख मैंने कितना महंगा सूट पहना है, 1350 का है। हाँ लेकिन फिर भी साथ वाली बोल देगी कि नहीं ये देख ये 1500 का है, मतलब अपने सूट को फिर भी महंगाई बताएंगी। तो ये चलता रहता है, लौकिक सृष्टि है महाराज। बंधुओं हम जीवन भर संसार के प्राणियों के लिए सजते रहते हैं, लेकिन कभी क्या भगवान के लिए सजे? अभी प्रयास किया कि हे भोलेनाथ आपने हमें ये जीवन दिया है, हे गोविंद हे नारायण आपने हमें ये जीवन प्रदान किया है, अरे हम तो आपका ही वर्ण करेंगे। आप ही हमारे पति परमेश्वर हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये गिरधर लाल को निरचूड़ लियो अमर हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और वैसे भी भक्तों क्या पता इस दिन में कितने दिन का मेला है इस जग में, क्या पता। इतना सामान लेकर के रखा है, इतना धन दौलत लेके रखी है, अरे जब ये मृत्यु आएगी तब इसका कुछ नहीं होगा, सारा फेशियल कमरे में रह जाएगा पड़ा हुआ। सोचा तो यही था कि सजेंगे पर सज नहीं पाए। और वैसे भी सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ध्यान से सुनना, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। हाँ याद रखना, जितना मर्जी सोना रख लो, जितना मर्जी चांदी रख लो, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। काम आएगा तो केवल एक ही, वो है हरि का भजन करो, है हमारा हरि का भजन करो, हरि है हमारा। सभी का ये जरा सेवा भोले के भजन बिना, भोले के भजन बिना, भोले के भजन बिना, भोले के भजन बिना नहीं है गुजारा। शिव का भजन करो, शिव है हमारा, शिव का भजन करो,
गाइए शिव है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम से तेरा गाइए काम बनेगा। हो हरि प्यारे हो मेरे भोले हो मेरे शंकरा। प्रभु नाम से तेरा काम बनेगा। प्रभु नाम से तेरा हे प्यारे काम बनेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही तेरे गाइए साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने जय हो वाला, शिव नाम लेने वाला, शिव नाम लेने वाला, प्रभु का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। जय हो, दोनों हाथ उठा के भजन करो, प्रेम से पुकारिए हे नाथ। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। जय हो जय हो जय हो। भजन करो, हरि है हमारा। हो हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, शिव नाम गाने वाला, शिव नाम गाने वाला, भोले का है प्यारा। देखिए ऐसे नहीं, अपने आप को समर्पित कर दीजिए भोले के लिए। दोनों हाथ उठा के जरा हरि का भजन करो, हरि है हमारा। जय हो। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के हो बिन हो, प्रभु के भजन बिना, प्रभु के भजन बिन नहीं है गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। जय हो। हरि का भजन करो, हरि है दोनों हाथ उठा के हमारा। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण इधर वाले भी दोनों हाथ उठा के जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय सीता रमण प्यारो सीता रमण। जय जय सीता रमण प्यारो सीता रमण। हो जय जय सीता रमण प्यारो सीता रमण। जय सीता रमण प्यारो इसलिए सीता रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा उठा के दोनों हाथ
सीतारमण सीतारमण जय जय सीतारमण जय जय सीतारमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय सीतारमण जय जय सीतारमण बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय बोलिए उमापति महादेव की जय बोलिए शंकर भगवान की